हेलो स्टूडेंटों, गुड मॉर्निंग। देखिए प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, 8वीं के जो क्लास के बच्चे हैं वो तो अभी हमारे छोटे छोटे ही हैं। इसलिए देखिए कल हमने मैसे और लैसे के बारे में आपको समझा रहे थे, तो कल हमने आपको मैसे करा दिए पूरे, और अगला टॉपिक मैसे में ही रह रहा है। कौन सा? लैसे, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक लैसे, LCM यानी लैसे। तो अब देखिए मैसे में तो होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या और बड़ी से बड़ी, और एलसीएम में होती है छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः व्यक्त हो सके, के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो सके। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो सके। इसका मतलब वह छोटी छोटी संख्या देखनी है कि जिन उन संख्याओं से वह पूरी तरह से विभाजित है या नहीं है। जो दी गई संख्या हमारी 2 या 2 से अधिक जो भी कोई संख्या दी हुई है, तो उन दो से या तो 2 संख्या होंगी या 2 से अधिक होंगी, 3 होंगी। उन तीनों संख्याओं से जो हमारी संख्या है वो पूर्णतः विभाजित है या नहीं, तो इसको कहते हैं हम एलसीएम। अब उसके बाद में जैसे मान लीजिए हम एलसीएम निकालें, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं हम, तो संख्या लेते हैं जैसे मान लीजिए 12, 30, 44, 12, 30, 44, इनका एलसीएम यानी लैसे ज्ञात कीजिए, तो अब देखिए इसमें इन तीनों संख्याओं का हमें क्या लेना है? लैसे लेना है, एलसीएम। तो अब देखिए इनकी गुणनखंड विधि है। जो गुणनखंड विधि देखिए 12, 30 और 44। तो इसमें देखिए सबसे पहले सब में 2 का गया, 6 और 15 और कितना 22। फिर 2 का गया इसमें गया 3 बार, इसमें नहीं जा रहा है, इसको सीधा उतार लीजिए। ये गया कितनी बार? 11 बार। अब 3 का दीजिए, 3 का 1 बार गया, 5 बार गया और 11 बार गया। उसके बाद में अब 5 का 1 और 11, और फिर गया इसमें 11 का 1 बार, 1 और 1। तो अब इसका एलसीएम निकालें। देखिए एलसीएम तो बराबर लैसे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 और गुना कितना भाई? 11। अब इन सब का हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, और गुना करने पर जो संख्या आएगी वो क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। जैसे मान लीजिए 11, 5, 55, 11, 5, 55 और 55 गुना 3 करें, तो देखिए 55 गुना 3 कर दें तो 5 × 15 और 1 16, 165 गुना फिर 2 कीजिए, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 और 1 13, और उसके बाद में 330 गुना फिर कीजिए कितना? 2, तो आ गया कितना? 0, 6 और 6 यानी 660। तो इसका एलसीएम यानी लैसे आ गया कितना? 660। ये क्या है? इसका एलसीएम। दोबारा से देखें, ये संख्या है, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो इस तरह से एलसीएम इनका मल्टीप्लाई करें। 11, 5, 55, 55 गुना 3 करें, 55 गुना 3 करेंगे तो 15 और 1 15 16, 165 गुना कितना करना है? फिर 2 करना है, तो आ गया कितना? 330, और फिर 330 गुना फिर 2 करना है, तो आ गया कितना? 660। तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया? 660 आ गया। अब उसके बाद में मान लीजिए जैसे और कोई भी संख्या लें हम
एक तो इसकी ये विधि हो गई, और अगर हम इसका इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि भाई जैसे 12 और 30 और 44, हम ऐसे भी इनका गुणनखंड करके और इस तरह से भी हम क्या ले सकते हैं इसका एलसीएम, जैसे 2 और 2 और कितना 3। उसके बाद में देखिए 30 का करें तो 2 और गुणा 5 और गुणा कितना 3। उसके बाद में 44 के देखिए 2 गुणा 2 और गुणा कितना 11। तो इस तरह से भी हम इसमें क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे, एक तो ये जो मिल रहा है इसमें मिल रहा है उसको भी लेते हैं, नहीं मिल रहा है उसको भी लेते हैं। और अगर 2 और या 2 से अधिक 3 संख्याएं हैं तो उनमें अगर 2 में कोई गुणनखंड 1 मिल रहा है तो उसको भी लेते हैं। तो आप देखिए इसमें एक तो इन 2 में से ले लिया, अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो एक तो ये 2 मिल रहा है, एक अब ये 2 नहीं मिल रहा है, इसको भी लेंगे। और उसके बाद हाँ एक ये इन दोनों में से एक ये ले लिया, एक ही ले लिया। अब एक 3 में से एक लीजिए, अब ये 5 नहीं मिल रहा है, इसको भी लेना है, और ये नहीं मिल रहा है तो इसको भी लेना है 11। तो अब उसके बाद में देखिए इस तरह का फिर दोबारा से करेंगे तो वही आएगा कितना 660। तो हम इस तरह से भी इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। और यदि इन संख्याओं का में से निकालें तो में से कितना आ रहा है इसका, जो में से जो मिल रहा होता है उसी को लेते हैं, में से में और जो नहीं मिल रहा है उसको नहीं लेते हैं। तो इनमें कौन सा मिल रहा है, केवल एक 2 मिल रहा है, तो ये क्या है इसका में से, और ले से अब इसका गुना करेंगे तो वही आएगा कितना 660 आंसर। तो हम इस तरह से भी इसका में से ले से निकाल सकते हैं। तो अब देखिए जैसे और संख्या लें हम, मान लीजिए जैसे ये तो हमारा हमने आपको करा दी, और जैसे मान लीजिए कोई संख्या लें, तो संख्या लें जैसे मान लीजिए काफ़ी उदाहरण है, कितने भी उदाहरण ले सकते हैं आप इसके। तो अब देखिए इसमें मान लीजिए हम और संख्या लें तो मान लीजिए जैसे 6 हमने संख्या ले ली। अगला उदाहरण जैसे दूसरा उदाहरण है इसका 6 8 12 और 18 का ले से निकालें, ले से। तो अब देखिए इसमें इसका ले से निकालें हम तो 6 8 12 और 18। तो मान लीजिए इसमें देखिए 2 गया 3 बार, 4 बार, 6 बार और 9 बार, 9 दूनी 18। अब देखिए 2 का गया, फिर इसमें नहीं जा रहा है, 2 का गया 3 बार गया और 9 बार, इसमें नहीं जा रहा है। फिर 2 का गया इसमें 3 1 3 और 9 बार, फिर 3 गया इसमें ये 1 बार 1 और 1 और 3 बार, फिर गया इसमें 3 का 1 1 1 और 1। तो उसके बाद में देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए इनका हम एलसीएम निकालें, तो अब इनका एलसीएम निकालें तो देखिए ले से बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब सबका मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। तो इसका आंसर कितना है 72 आंसर। तो आप इस तरह से इन सवालों को इनका एलसीएम भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो तो इनका हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अब इन्हीं प्रकार के इसी प्रकार से और कुछ सवाल हैं, जैसे मान लीजिए उनका भी हमें एलसीएम निकालना हो। तो देखिए मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण सूत्र लिखा रहा हूँ, 2-3 सूत्र हैं महत्वपूर्ण के एलसीएम एचसीएफ और पहली संख्या दूसरी संख्या निकालने के। जैसे महत्वपूर्ण सूत्र, इसके सूत्र हैं कुछ, देखिए मान लीजिए जैसे पहला है, मान लीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या दे रखी है आपको, यानी देखिए इसमें दूसरी संख्या बराबर में से गुना ले से और बटे पहली संख्या। एक सूत्र तो ये है। सवाल में मान लीजिए में से दे रखा है, ले से दे रखा और पहली संख्या दे रखी है, तो इस तरह का सूत्र लगाएं तो हमारा यानी ये
दूसरी संख्या आएगी। उसके बाद में दूसरा है इसका, मान लीजिए जैसे में से निकालना है आपको, में से यानी LCM, वो सॉरी HCF। तो अब देखिए इसमें पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और वटे क्या आएगा भैया, LCM यानी लेस है, LCM। अब कुछ सवालों में ऐसे भी दिया होता है कि अलग अलग नहीं होती है पहली दूसरी संख्या, सवाल में केवल ये कह देता है कि भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल वटे लेस है। तो ऐसे इसका मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों संख्याओं गुणनफल भी यहाँ ऊपर लिख सकते हैं। जैसे दोनों संख्याओं का गुणनफल और वटे कितना भाई, लेस है। तो यदि आपको मान लीजिए दोनों संख्या गुणनफल दे रखा है तो दोनों संख्या गुणनफल वटे LCM ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसमें तीसरा है इसका LCM यानी लेस है यानी LCM। तो इसमें दोनों संख्याओं का गुणनफल और वटे में से यानी HCF। तो ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इस प्रकार के भी आपको कई सवाल दिए हुए हों तो उसमें से आपको ये तीनों सूत्रों में से कोई पूछ रहा है तो यानी इसमें से ये एक ही बात है सूत्र की दोनों की, तो इसका मतलब हम इस प्रकार के सूत्र लगा सकते हैं। जैसे में से दे रखा हो तो अब उसके बाद में देखिए और LCM पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए हम सवाल लिखा रहे हैं आपको, तो उताली भाई आपने सब सूत्र ये, तो अब देखिए इसमें जैसे मैं आपको एक सवाल लिखा रहा हूं, जैसे दो संख्याओं का, उसके बाद में देखिए दो संख्याओं का लैसे में से 5 है, एक संख्या 30 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो अब देखिए इसमें जैसे उदाहरण नंबर पहला ये कि भाई मान लीजिए दो संख्याओं का लैसे 60 तथा में से कितना है, 5 है। यदि एक संख्या मान लीजिए 30 है, एक संख्या 30 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ऐसा सवाल आगे, दो संख्याओं का LCM 60 में से 5 है, तो यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको जैसे ही हम हल करेंगे देखिए इसमें पहली संख्या तो दे रखी है इसमें कितनी, 30, और इसका LCM यानी लैसे दे रखा है 60 और HCM दे रखा है यानी में से दे रखा है कितना भैया, 5। तो अब हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो देखिए दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF और बटे पहली संख्या। तो अब देखिए 60 और इंटू 5 बटे कितना, 30 से कितनी बार, ये 2 बार, तो 5 दून 10 आंसर। तो इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी है, 10 है। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे
यही ये तो पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण जैसे दो संख्याओं का गुणनफल 210 है तथा उसका लैसे मान लीजिए संख्या का यानी उनका लैसे मान लीजिए कितना है 70 है। तो मैं से ज्ञात कीजिए भैया, मैं से ज्ञात कीजिए, ऐसा कोई सवाल आ जाए मान लीजिए। तो अब जैसे इसको हल करेंगे हम, तो इसका मतलब गुणनफल तो है कितना है 210 और एलसीएम कितना है 70। तो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF गुणनफल कितना है 210 और एलसीएम कितना है 70। 0 से 0 7 दिया कितना 3। तो इसका HCF कितना आ गया 3 आंसर। तो इस तरह से हमें इसके एलसीएम ज्ञात करने हैं। देखिए अब उसके बाद में यानी हमारे मैसे और लैसे खत्म हो गए। अब देखिए सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए इसमें यानी सरलीकरण। तो यदि किसी प्रश्न में जोड़, घटाव, गुणा, भाग अर्थात सारी चीज एक साथ हो तो उन्हें एक निश्चित क्रम के अनुसार हल करते हैं। यानी मान लीजिए कोई सवाल आ गया और उस सवाल में जोड़, बाकी, गुणा, भाग, कोष्टक वोष्टक यानी जब सब कुछ है तो वो एक साथ आ गए तो उनको हम एक निश्चित क्रम के अनुसार हल करते हैं, जिसे हम बॉडम्स कहते हैं, यानी बॉडम्स का नियम। तो अब देखिए इसमें इसको मैंने अलग अलग रख दिया, BODMAS। देखिए V का मतलब होता है बार। मान लीजिए जैसे कोई किसी पर इस प्रकार का कोई यानी चिन्ह लग रहा हो। उसके बाद में B ब्रैकेट माने होता है कोष्टक, यानी कोष्टक बड़ा कोष्टक हो सकता है, मंझला कोष्टक हो सकता है या छोटा कोष्टक हो सकता है, कैसा भी हो। उसके बाद में ऑफ का मतलब होता है यानी का की यानी गुना करना। डिवीजन माने भाग। मल्टीप्लाइशन गुना करना है। फिर एडिशनल यानी जोड़। उसके बाद में सब्ट्रैक्ट यानी घटाव। सबके बाद में घटाव करते हैं तो पहले देखिए सबसे पहले बार, फिर कोष्टक, फिर उसके बाद में गुना यानी का मतलब होता है गुना, फिर उसके बाद में भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और उसके बाद में घटाव। इनको किया जाता है। तो अब उसके बाद में इनको किया जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, बॉडम का नियम कहते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, बॉडम का नियम कहते हैं। सबसे पहले हम बार होता है उसको हटाते हैं, फिर कोष्टक हटाते हैं, फिर गुना का चिन्ह लगाते हैं, फिर भाग देते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर जोड़ते हैं और फिर लास्ट में सबके अंत में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये हमारा क्या है कि यानी बॉडम्स का नियम है। जैसे मैं कोई सवाल बताएंगे, अब देखिए कोई सवाल हल करेंगे हम, तो इनको आप उतार लें बॉडम्स का नियम को। तो अब देखिए इसमें मैंने आपको लिख दिया है V का मतलब बार, कोष्टक, काकी डी भाग, M गुना, A जोड़, S घटाव। तो अब उसके बाद में देखिए बार, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइजन, मल्टीप्लाई, एडिशनल और सबट्रैक्ट यानी घटाव। तो अब उसके बाद में तो अब देखिए इसमें कोई सवाल ले हम और उस सवाल को हल करेंगे। देखिए सरलीकरण में ही देखिए सवाल है, मान लीजिए एक सही कोई उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए तो उदाहरण लेंगे तो जिसकी इसमें 1 सही 3/4, 1 सही 3/4 और सबसे पहले यानी आ गया बड़ा कोष्टक।
तो उसके बाद में देखिए यहाँ माइनस बड़ा कोष्टक, फिर है 3 सही 1/8, 3 सही 1/8, और उसके बाद में है भाग, भाग जो है यानी मझला कोष्टक है। फिर उसके बाद में 6 माइनस फिर छोटा कोष्टक है, तो यहाँ में 2 सही 3 बटे कितना 4, और माइनस का 11 बटे कितना 12, और ये देखिए मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक को हल करना है, को सरल कीजिए, इसको हल करना है। अब देखिए पहले इनकी सबकी भिन्न मिटाते हैं। जैसे इसको हल करेंगे हम तो इसकी भिन्न मिटाएंगे। देखिए 4 एकम 4 और 3 7 बटे 4, माइनस बड़ा कोष्टक 8 ते 24 और 1 25 बटे कितना 8, भाग मझला कोष्टक 6 माइनस इसकी भिन्न मिटाओ, 4 दूनी 8 और 3 11 बटे कितना 4, माइनस का 11 बटे कितना 12। अब उसके बाद में देखिए इसकी भिन्न मिट गई। तो भिन्न मिटाने के बाद में अब देखिए सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करना है। 7 बटे 4 माइनस का 25 बटे 8, भाग देखिए इसमें 6 माइनस इसका लघुत्तम लें तो लघुत्तम आगे कितना भाई 12 आगे इसका, तो 12 आगे देखिए 4 से कितनी बार 3 बार, 3 गुना 11 करेंगे 33, माइनस का 12 से 12 कट गया, बच गया कितना 11। तो अब उसके बाद में देखिए 7 बटे 4 भाग 25 बटे 8, भाग अब देखिए इसमें 6 माइनस का 33 में से और 11 घटा दो तो बच के कितने 22, तो यहाँ 22 और बटे कितना 12। अब यानी क्या हो गया, ये छोटा कोष्टक हट गया, छोटा कोष्टक हट गया। तो अब देखिए इसमें यहाँ इसको 2 से काटेंगे मान लीजिए, तो 2 से ये कट गया कितनी बार, देखिए इसमें यहाँ चलिए देखिए इसमें 2 से ये कट गया कितनी बार, ये तो कट गया 6 बार, और 2 से कितनी बार ये 11 बार। 7 बटे 4 भाग 25 बटे 8, वो सॉरी भाग नहीं है माइनस है ये, भाग कितना भाई 6 माइनस के 11 बटे कितना 6। अब देखिए 7 बटे 4 माइनस 25 बटे 8, भाग इसके नीचे 1 माने तो इसका लघुत्तम देखिए लघुत्तम कितना आ गया इसका भाई 6, तो 36 और माइनस कितना 6 से 6 कट के कितनी बार 11 बार। अब उसके बाद में मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, तो अब देखिए 7 बटे 4 माइनस बड़ा कोष्टक 25 बटे कितना 8, और भाग 36 में से 11 घटा दो, 36 में से 11 घटाएंगे कितने बच गए 25, तो इसमें देखिए 25 और बटे कितना 6, तो ये आ गया 25 बटे कितना 6। तो अब 7 बटे 4 माइनस अब देखिए यहाँ 25 और बटे कितना 25 बटे 8 इंटू भाग को गुणा के रूप बदलेंगे, संख्या 6 ऊपर और 25 नीचे, 25 से और ये 25 कट गया, 2 से ये 3 बार और 2 से कितनी बार ये 4 बार, तो 7 बटे 4 माइनस का 3 बटे कितना 4, इसका लैसे कितना आ गया 4, तो 7 माइनस 3 बराबर कितने बच गया 4 बटे 4, 4 से 4 कट गया कितनी बार 1 बार, तो इसका आंसर कितना है भैया 1 आंसर है। तो ये है यानी बॉडम्स का नियम, यानी सरलीकरण बिल्कुल धीरे धीरे करना है, ऐसा नहीं एक बार में करना है। पहले इसकी भिन्न मिटा दी हमने, फिर इसको हल करना है कोष्टक को, छोटे कोष्टक को। तो छोटे कोष्टक हमने यानी लघुत्तम ले लिया 12, तो यहाँ ये आ गया इतना 22 बटे 12, तो 2 से 11 बटे 6। उसके बाद में फिर देखिए यहाँ इनका लघुत्तम लेना है क्योंकि मझला कोष्टक हटाना है हमें, तो मझला कोष्टक हटाना है। तो अब देखिए इसमें इसका लघुत्तम 6, 36 माइनस 11 है, तो बच गया कितना 25 बटे 6, ये भाग है, तो ये आ गया, भाग को गुणा के रूप बदलेंगे तो 6 ऊपर 25 नीचे, 25 25 2 से 3 बार और ये 4 बार, तो 3 बटे 4 बड़ा कोष्टक भी हट गया। अब इनका लघुत्तम लेंगे 4, तो बच गया 4 बटे 4 बराबर कितना 1। आज की वीडियो में इतना ही बहुत, अब हम कल आगे कराएंगे। धन्यवाद।